नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और 14 अप्रैल को पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने में लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार 14 अप्रैल की शानदार तैयारियां हो रही है और 14 अप्रैल को लेकर सर्व समाज में बैठकें की जा रही है, मीटिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है कृषि पर्यवेक्षक देव कुमार जी नायक। इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो देव कुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हम तक आए हमारी बात सुनने के लिए। देव कुमार जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है। अगर इस बार की जयंती की बात करें तो इस बार कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? इस बार रमेश जी बहुत बड़ा उत्साह है। इस बार जो बाबा साहब की 132वीं जयंती बनाई जा रही है, उसमें हम लोग पूरे सर्व समाज को साथ लेकर और एक बड़े उत्साह के साथ एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी के साथ इसको जयंती को मनाने जा रहे हैं। अगर जैसे आपने कहा एक मैसेज की बात, तो मैसेज को लेकर किस प्रकार से मीटिंग हो रही है, किस प्रकार से बैठकें की जा रही है और क्या रूपरेखा रहेगी? मीटिंग सर्व समाज को साथ लेकर मीटिंगें की जा रही है। अनूपगढ़, गटसाना, रावला, हर जगह बड़ा हर्षोल्लास के साथ है जो इस बार तैयारी कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जिस हिसाब से लोगों का रुझान देखा जा रहा है, तो एक निश्चित रूप से हम बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है इस बार। अच्छा देव कुमार, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की अगर नीतियों पर बात करें, क्योंकि संविधान निर्माता के तौर पर इन्होंने मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए भी काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, शिक्षा को लेकर इन्होंने विशेष रूप से काम किया है मुख्य तौर पर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब ने हर वर्ग को साथ लेकर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। विशेष रूप से बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ तो शिक्षा है वो आदमी का तीसरा नेत्र है, कि जब तक आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा उसका तीसरा नेत्र काम नहीं करता। और जो भी आदमी कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा अगर ग्रहण कर लेता है तो उसका तीसरा नेत्र काम करने चालू हो जाता है। और हर समाज के अंदर जब शिक्षा का बढ़ावा होगा तो हर समाज तरक्की करेगा। शिक्षा के अलावा हम आगे बढ़ नहीं सकते। शिक्षा का, जैसे आपने कहा भी, शिक्षा का स्तर मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है आज की अगर शिक्षा व्यवस्था देखें तो और आज की अगर युवा पीढ़ी की व्यवस्था देखें तो किस ओर समाज जा रहा है? आज की शिक्षा को युवा पीढ़ी ने और लोगों ने एक सिर्फ नौकरी बनाने का धंधा चला लिया है, जबकि शिक्षा नौकरी करना नहीं सिखाती। शिक्षा के साथ साथ में हमें रोजगार सिखाने चाहिए, बच्चों को हर क्षेत्र में रोजगार सिखाना चाहिए, लेकिन वो एक शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल की तक के करके और नौकरी के उस पर निर्भर नहीं रहे, वो अपना कारोबार स्टार्ट करके अपनी रोजी रोटी शुरू कर सके। ऐसी शिक्षा चाहता हूँ मैं भी। देव कुमार जी, अगर अपने इस इलाके की बात करें जी, तो ये इलाका आज नशे की गर्दिश में ग्रस्त है जी। कहीं ना कहीं आपको ऐसे महसूस नहीं होता कि युवा पीढ़ी भटक चुकी है और ये भटकती युवा पीढ़ी आज शिक्षा व खेलों से दूर होते हुए आज कहीं ना कहीं एक नशे से जुड़ चुकी है, जिसका खामियाजा आज पूरा जो परिवार है वो भुगत रहा है? बिल्कुल रमेश जी, आज की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल रास्ता भटक चुकी है। गांव-गांव में ढाणियों में नशा है वो युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। और ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है कि हम इन लोगों को सही दिशा पे कैसे लाएं। इन लोगों को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे खेलों की तरफ मोड़ के युवाओं को इस नशे से बाहर लाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये युवा पीढ़ी खत्म होती जा रही है। लगता नहीं कि उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो है उससे हम भटकते जा रहे हैं? मूल उद्देश्य ये है, सरकार रमेश योजनाएं चलाती हैं। आजकल की जो गवर्नमेंट है वो है कल्याणकारी गवर्नमेंट, कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। लोग उनका थोड़ा दुरुपयोग समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारी आराम की है। मैं ये कहता हूँ सब लोगों से अपील करूँगी जो गवर्नमेंट कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं उनका फ़ायदा लो, प्लस और भी हार्ड वर्क करके अपने आप को जो स्तर है वो ऊँचा उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब अंत में देव कुमार जी, चैनल के माध्यम से 14 अप्रैल के इस पर्व को लेकर मुख्य तौर पर आपका एक क्या संदेश है जो समाज हित में कहीं ना कहीं जो है वो एक अहमियत रखता है? मैं बाबा साहब की ही संदेश को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब ने जोर दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम पिछड़े रहेंगे। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो शिक्षा का है। शिक्षित रहें, शिक्षित बने, संगठित रहें और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते रहें। शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में देव कुमार जी नायक, कृषि पर्यवेक्षक रूप में ये कार्यरत है। देव कुमार जी का कहना है कि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है शिक्षित होना और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना, क्योंकि आज शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं।
लेकिन जब समाज शिक्षित नहीं होगा तो समाज में इस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो हमेशा हावी होती है। वह इसके साथ ही देव कुमार जी ने कहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती का मुख्य औचित्य तभी होगा जब सर्व समाज एक जाजम पर आकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को मनाएंगे। मेरे शौकी